हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं मोहम्मद सैफ और आपका मैं वेलकम करता हूं ग्रेट मास्टर चैनल पर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा इस चैनल पे और मैं एक मैथमेटिक्स लेक्चरर हूं और जितना मैंने यूट्यूब को ऑब्जर्व किया है इसमें आपको इंटरमीडिएट के आईपीई के वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। इंग्लिश प्लस हिंदी का कॉम्बो जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा इतना, लेकिन ये चैनल जो ग्रेट मास्टर आप देख रहे हैं इस पे आपको मिलेगा इंग्लिश प्लस हिंदी में। आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इंटरमीडिएट के सारे लेक्चर जितने में से पॉसिबल हो पाएंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर हम साथ शेयर कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैप्टर में से आपको 2 LAQ मिलेंगे 7 मार्क्स के। 7 + 7 मार्क्स इक्वल्स टू टोटल ये इसका वेटेज 14 मार्क्स रहेगा, क्योंकि आपको 5 LAQs लिखने होते हैं आईपीई के अंदर 1B पेपर में। सो 2 LAQs यही चैप्टर से आपके कवर होंगे और ये जो चैप्टर है इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स पे ये डिवाइड है। पहला है होमोजेनाइज मेथड्स और दूसरा इसके थ्योरम्स। सो अब हम इस वीडियो में हम शुरू करते हैं होमोजेनाइज के क्वेश्चंस। So first our question is, show that the lines joining the origin to the point of intersections of the curve x square minus xy plus y square plus 3x plus 3y minus 2 equals to 0 and the straight line x minus y minus root 2 equals to 0 are mutually perpendicular. Now what is the meaning of this perpendicular? Perpendicular का मतलब क्या होता है? So perpendicular मतलब होता है 90 डिग्रीज, यानी इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। सो दिस इज द मेथड ऑफ, इसमें हम क्या करेंगे होमोजेनाइज मेथड यूज करेंगे। अच्छे से देखना कैसे हम यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y minus 2 equals to 0. Make it equation number 1. Next we have given line which is x minus y minus root 2 equals to 0. Now what we can do here, minus root 2 को हम right side भेज देंगे, so it becomes x minus y equals to root 2 and we can write into 1 as well, right? तो जो root 2 होगा उसको हम left side भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 equals to x minus y by under root of 2. Make it equation number 2. So I can write here homogenize equation 1 with the help of equation 2. Okay, so what can I write? X square minus xy plus y square plus 3x into 1 plus 3y into 1 minus 2 into 1 square equals to 0. ये स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। 3x x वेरिएबल के साथ 1, y के साथ 1 और कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ वी कैन रिप्लेस दिस 1 विद द वैल्यू ऑफ x minus y by root 2. Okay, so what we can do here, so I can write x square minus xy plus y square plus 3x into, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x minus y by root 2 plus 3y into x minus y by root 2 minus 2 into x minus y by root 2 whole square equals to 0. Okay, so I can write here x square minus xy plus y square. अब 3x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर होगा। सो आई कैन राइट 3x स्क्वायर बाई रूट 2, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, फिर 3x इंटू वाई करेंगे हम, सो आई कैन राइट 3xy बाई रूट 2. ओके, नाउ हियर प्लस 3y इंटू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका 3xy बाई रूट 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, सो आई कैन राइट 3y स्क्वायर बाई रूट 2 माइनस 2 इंटू ये ऊपर x माइनस वाई होल स्क्वायर है, सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, नीचे रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू 0. सो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर और ये नेगेटिव वाई स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर साइन है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। ओके, सो नाउ अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, द गिवन लाइंस आर म्यूचुअली
परपेंडिकुलर। ओके, तो यहीं पर हम वो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेंगे। अगर इसका आंसर 0 आता है तो वी कैन कॉल दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ से मैं इक्वल्स टू 0 अभी नहीं लिखूंगा, वी विल प्रूव दैट। अगर ये प्रूफ हो गया तो वी कैन से आवर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो इन द प्रीवियस लाइन व्हाट वी कैन राइट। अब यहाँ पे देखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, तो इफ यू सी वी हैव पॉजिटिव 3/√2, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वाई स्क्वायर में कौन है, -3/√2। ओके, सो आई कैन राइट हियर पॉजिटिव 3/√2 by mistake minus, or coefficient of y square is -3/√2. If you subtract them you will get the answer 0. So I can write therefore the given lines are perpendicular. That's our first answer. Now second problem we have, find the value of k if the lines joining the origin to the point of intersection of the curve and the line are mutually perpendicular. So just now we have seen in the last problem k coefficient of x square plus coefficient of y square, if they are equals to 0 then we can say that two lines are perpendicular to each other. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम स्टार्टिंग का होमोजेनाइज मेथड यूज करेंगे और लास्ट में हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो लेट्स गो विद द सॉल्विंग। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट आई कैन राइट गिवन व्हाट इज अवर इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x minus y minus 1 equals to 0. Make it equation number 1 and given line also आपको यहाँ दिया हुआ है. So what is that? X plus 2y equals to k. So I can write into 1 also, right? क्योंकि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए. Now what I will do here, जो k आपका मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे. So what will happen? This 1 equals to x plus 2y by k. नीचे k आ जाएगा. Make it equation number 2. So here we can write homogenize equation 1 with the help of equation 2. Okay, so how can you write that equation? कि आप पहले यहाँ लिखोगे 2x square minus 2xy plus 3y square plus 2x into 1 minus y into 1 minus 1 into 1 square equals to 0. x के साथ बनाना है, y के साथ बनाना है और कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर आना है. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो आई कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 का वैल्यू क्या है आपका, x प्लस 2y बाई k. ओके, माइनस y इंटू हियर ऑल्सो x प्लस 2y बाई k माइनस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 का कोई ऐसा वैल्यू होता नहीं है. सो अब जो 1 स्क्वेयर है उसका वैल्यू हम यहाँ पे अलबत्ता लिखेंगे x प्लस 2y बाई के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ वी कैन डू हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. नाउ x into x स्क्वायर, सो आई कैन राइट 2x स्क्वायर बाई के प्लस 2x into 2y. So 2 to the 4. So I can write 4xy by k. यहाँ पे x into y क्या होगा, माइनस xy. So I can write माइनस xy by k. और प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2y into y 2y स्क्वायर बाई k हो जाएगा. ओके, नाउ माइनस, अब ये x प्लस 2y होल स्क्वायर है. सो a प्लस बी होल स्क्वायर, वी हैव अ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो आपका x a है, y आपका b आपका 2y है. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाहर माइनस है, तो हम फॉर्मूले को भी एक्सपैंड करेंगे और माइनस को भी हम साथ में लगाएंगे. और डिनोमिनेटर में आपके पास k है तो k के ऊपर भी स्क्वायर है तो k स्क्वायर भी हम सबके साथ में लगाएंगे. सो ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा. सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर. नाउ बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर. सो आई कैन राइट माइनस 4y स्क्वायर बाई के स्क्वायर
प्लस 2ab, so 2 to the 4, 4xy, तो minus 4xy by k square equals to 0. Okay, now we can write, we know that coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0. तो यहां पर देखिए आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है, 2 बाई के है, प्लस 2 बाई के और माइनस 1 बाई के स्क्वायर. सो 2 बाई के माइनस 1 बाई के स्क्वायर. आई कैन राइट हियर 2 प्लस 2 बाई के माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस, नाउ वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर में कौन है आपके पास, 3 है और आपके पास और कौन निकलेगा, माइनस 2 बाई के निकलेगा, राइट. 3 है, माइनस 2 बाई के है और माइनस 4 बाई के स्क्वायर है. ओके, सो वी कैन राइट 3 minus 2 by k minus 4 by k square. So I can write 3 minus 2 by k minus 4 by k square is equals to 0. So here plus 2 by k and minus 2 by k दोनों भी क्या हो जाएंगे, cancel. Now 2 plus 3 it becomes 5, minus 1 minus 4 it becomes also minus 5 by k square is equals to 0. Now minus becomes plus, so I can write 5 equals to 5 by k square. ये 5 1 जा और ये भी 5 1 जा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 equals to 1 by k square. Now k square को लेफ्ट साइड भेज दो आप, k square into 1, k square equals to 1. Now square को अगर मुझे ट्रांसपोज करना है, so I will get two values, 1 plus 1 minus under root of 1. So under root of 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. Okay, so that is our final answer.